अगर सुरों की मल्लिका के तौर पर आप किसी को जानते या पहचानते हैं या सुरों की कोयल की आवाज किसी को देते हैं या कहते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर है। आज हम लता मंगेशकर को लेकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लता मंगेशकर जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, क्या आप जानते हैं कि शादी ना करने की वजह क्या थी? और क्या आप ये भी जानते हैं कि लता मंगेशकर की जिंदगी में एक ऐसे शख्स भी थे जिनके प्यार में पागल हो गई थी लता मंगेशकर, लेकिन किसी वजह से लता मंगेशकर की और उस शख्स की शादी नहीं हो पाई। इस शख्स का नाम है राजकुमार। इस राजकुमार के प्यार में कैद हो गई थी लता मंगेशकर, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई थी। कौन है ये राजकुमार जिसके प्यार में पागल थी लता मंगेशकर? क्या है पूरी कहानी लता मंगेशकर की लव स्टोरी की? लव स्टोरी शुरू भी हुई, लव स्टोरी पर लव भी हुआ, लेकिन इस लव स्टोरी का एंड कुछ बदल गया। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर में जन्मी बॉलीवुड की फेमस सिंगर लता मंगेशकर। लता जी ने करीब 30 भाषाओं में गाने गाए हैं। क्या आप जानते हैं कि सुरों की रानी की लाइफ में भी एक ऐसा वक्त था जब उनका दिल किसी के लिए धड़का था। जी हाँ, उनका दिल एक रियल राजा पर आ गया था। आप अगर नहीं जानते तो आज इस रिपोर्ट में हम उसी महाराजा, उस राजकुमार पर खुलासा करेंगे। लता मंगेशकर की लव लाइफ बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब लता को कम लोग जानते थे। उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर को क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड राज सिंह के साथ क्रिकेट खेला करते थे। खबरों की माने तो लता मंगेशकर को अपने भाई के दोस्त राज सिंह से प्यार हो गया था। राज सिंह डूंगरपुर के महाराजा थे। एक बार जब लता जी के भाई के साथ क्रिकेट खेलने के बाद डूंगरपुर के महाराज राज सिंह भी आए तो उस समय दोनों की पहली मुलाकात एक दूसरे से हुई थी। ऐसी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। कहा तो ये भी जाता था कि राज सिंह हमेशा अपनी जेब में एक रिकॉर्डर रखा करते थे। इस रिकॉर्डर में लता मंगेशकर का हर एक गाना होता था। उस वक्त तक राज लता को प्यार से मिट्ठू कहकर पुकारते थे। लता का नाम उस वक्त फेमस हस्तियों में गिना जाता था, इसलिए खबरों में भी लता और राज के रिश्तों की काफी चर्चा होती थी। राज सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। लता और राज सिंह एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। राज और लता से 6 साल बड़े थे। बता दें कि कहा यह भी जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ किसी राजघराने की ही लड़की से। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कभी भी शादी नहीं की। राज सिंह को भी क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, जिसके चलते वो कई सालों तक बीसीसीआई से जुड़े भी रहे। वहीं लता मंगेशकर ने भी आज तक शादी नहीं की। ताउम्र कुंवारी रही लता मंगेशकर। आज भी कुंवारी है लता मंगेशकर। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने शादी इसलिए भी नहीं की क्योंकि लता मंगेशकर पर घर की जिम्मेदारियां थी। दरअसल लता मंगेशकर जी, जिनका शुरुआती दौर काफी मुश्किलों भरा था करियर के दौर में, लता मंगेशकर ने पहला आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को टेलीकास्ट हुआ था, जिसे सुनकर उनके माता पिता काफी खुश हुए थे। लेकिन लता की जिंदगी में मुश्किल समय काफी वक्त तक रहा, जिसकी वजह से लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। लता मंगेशकर, जिनके पिता का निधन सन 1942 में हो गया था, परिवार की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। उस समय लता का भाई हृदयनाथ और बहन आशा और उषा और मीना बहुत छोटे थे। लता जी ने सन 1942 से 1948 तक 6 मराठी फिल्मों में अभिनय किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी।
लता मंगेशकर ने कई काम करने के बाद सिंगिंग में अपना करियर पर फोकस किया। उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया था। उसके बाद पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गाना गाया था, आपकी सेवा में। ये फिल्म सन 1946 पर आई। लता के गाने से काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज वाले सिंगर्स ही पसंद किया जाते थे। सन 1948 में आई फिल्म शहीद में लता जी द्वारा गाई गई फिल्म निर्माता ने ये कहकर निकाल दिया था कि आवाज बहुत पतली है, लेकिन फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर वहां सब कुछ देख रहे थे। संगीतकार गुलाम हैदर जी ने उसी वक्त फिल्म निर्माता के सामने ये अनाउंसमेंट की कि ये लड़की संगीत की दुनिया में बहुत जल्द छा जाएगी। अपने इसी विश्वास और बल के गुलाम पर हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में गाना दिल मेरा तोड़ा गाने का मौका दिया। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय पॉपुलर संगीतकार रोशन लाल भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद और खेमचंद प्रकाश उपस्थित हुए। लता जी ने गाना गाना शुरू किया और इसी गाने के साथ वो काफी ज्यादा फेमस हो गई, जिसके बाद लता ने अपने करियर और जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद गानों की सजी एक और फिल्म बरसात आई, जिसके गाने काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और लता जी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। सन 1939 में लता जी के स्वर और सजी 4 फिल्में बरसात, अंदाज, दुलारी और महल आई। इनमें महल के गीत आएगा आने वाला अत्यंत काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लता जी अपने फैंस के दिलों पर छा गई थी। लता को काफी ज्यादा तरक्की मिलने लगी थी। लता ने अपनी मातृभाषा मराठी में भी गीत गाए हैं। लता ने उर्दू भी सीखी है। बता दें कि लता मंगेशकर को पॉपुलैरिटी के पीछे उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनकी तपस्या थी, जिसकी वजह से आज हर कोई लता मंगेशकर को सुरों की रानी कहता है। आपको बता दें, सारा देश लता के लिए आज भी दीवाना है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखें भर आई थी लता का गाना सुनकर। लता जी ने इस गीत की पंक्ति को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई थी। बता दें कि 67 साल की उम्र में भी लता के साथ एक हादसा हुआ था। लता छत पर कोई धुन गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक वो छत से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लता को जब होश आया तो वो दोबारा हंसते हुए धुन गुनगुनाने लगी और बेहोश होने से पहले भी वो गाना ही गा रही थी। लता मंगेशकर के अनुसार लता जी के स्वर और मधुरता का रहस्य भी उनकी कोल्हापुरी मिर्च है, जो वो काफी ज्यादा खाती है। लता जी जब भी कोई गाना गाती है, उसको गाने से पहले खुद की भाषा में एक बार उस गाने को लिखती है। लता मंगेशकर पर पूरे परिवार और बहनों और भाइयों का पूरी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने शादी इसलिए भी नहीं की क्योंकि उनकी जिंदगी में जो शख्स थे जिनसे उन्हें प्यार था, उनके परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर राज सिंह शादी करे तो सिर्फ एक राजघराने परिवार की बेटी से, ना कि किसी आम लड़के से। बता दें कि जिस राज सिंह को प्यार करती थी लता मंगेशकर, उनका निधन 12 दिसंबर साल 2009 को हो गया था। अब बात करते हैं लता मंगेशकर के अचीवमेंट को लेकर। लता मंगेशकर जिन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लैटिनम डिस्क, हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सन 1911 में मिला था। तो ये है लता मंगेशकर की अचीवमेंट और लता मंगेशकर की प्यार की अनसुनी कहानी। जो प्यार अधूरा तो रह गया, लेकिन आज भी जिंदा था है लता मंगेशकर के दिल में। इसी वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने लता मंगेशकर की लव स्टोरी का सच, कि कैसे उन्हें प्यार हुआ, उनकी जिंदगी में कैसे राजकुमार आए और राजकुमार के साथ इन्हें प्यार हुआ, लेकिन इस प्यार को वो पहचान, वो नाम, वो असली जगह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लता मंगेशकर अपनी जिंदगी को आगे जी सकती थी। इसी वजह से आज लता मंगेशकर ताउम्र कुंवारी है। ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट लता मंगेशकर पर। अगर आप भी किसी और एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम जरूर मेंशन करें अपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।